हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में, जहां सिखाया जाता है बहुत कुछ। तो आज मैं इस तरह का चावल की थैली से पर्स बनाकर तैयार किया है, जो बहुत ही यूजफुल है। इसमें पीछे की तरफ एक पॉकेट दिया है और इसे मैं ओपन करूंगी और इसमें इसके अंदर देखिए ये दो पॉकेट, एक ये बड़ा पॉकेट है, इसके अंदर इंटर पॉकेट मैंने छोटा सा तैयार किया है। इसमें कोई भी सामान सेट करके आप इसे लॉक कर सकते हैं। बीच में एक हमने एक पॉकेट दिया है और एक और जिपर वाला बड़ा पॉकेट दिया है। ये बहुत ही स्पेस है, कोई भी सामान सेट करते हुए आप इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर पर्स बन के तैयार हुआ है। पैंट पीस हाफ पैंट पीस में मैंने इसे तैयार किया है और ये बहुत ही यूजफुल है। और दोस्तों, इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और आप मेरे वीडियो देखते रहिए। इस तरह से इसको कैरी करेंगे और देखकर आप भी बनाना इसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मैं बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ। पसंद आई तो लाइक कर देना। और दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। क्या क्या मटेरियल चाहिए उसके लिए, तो देखिए ये मैंने बेल्ट लिया है। ये मैंने इसको 63 या 62 इंच मैंने इसको बड़ा लंबा बनाया है, ताकि हमारी जो डी की स्लिप है इसी के अंदर से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से चावल की थैली अंदर डाल के मैंने ये बेल्ट बनाई है। और दो मैंने ये जिपर लिए हैं, जिसकी लंबाई देखिए मैं दिखा देती हूँ नाप कर आपको। जिपर की लंबाई देखिए 8 इंच ली है। 2 जिपर लेनी है विद रनर 8 इंच। और ये वाली जो है देखिए, इसकी मैं दिखा देती हूँ, 7 इंच है, विद रनर है। और ये जो देखिए 6 इंच है। 5 या 6 इंच ले लेनी है आपको। 6 इंच है, विद रनर डाला हुआ है। इस तरह से हमें ये एडजस्टर लिया है और ये एक मैग्नेट बटन है और 2 डी है। और ये ब्रश है जो हम इसके ऊपर इसे सेट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये चावल की पन्नी लगा के इसको मैंने कुल्टन पीस के रूप में तैयार किया है। देखिए 2 फोल्ड में चावल की पन्नी मैंने लगाई है। 7 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई देखिए 10 इंच। 10 बाई 7 इंच के हमें 3 कुल्टन पीस लेने हैं। 4 लेने हैं। अभी मैंने 3 बना के रखे हैं, एक मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए 3 है और एक हम अभी बनाएंगे, आपको दिखाऊंगी, इसलिए हमें 4 लेने हैं 10 बाई 7 का। और ये देखिए 18 बाई 18 है इसकी लंबाई। चौड़ाई देखिए 9 इंच है। 18 बाई 9 का एक बड़ा कुल्टन पीस इस तरह से आपको ले लेना है। चावल की पन्नी से लगाकर मैंने इसे लॉक कर दिया है। किस तरह से किया है मम्मा आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 4 लाइनिंग पीस लेने हैं 7 बाई 10 का। तो इस तरह से इसका मैं नाप के दिखा देती हूँ। 7 बाई 10 का है, जो हमने मेन कुल्टन पीस लिया था उसी के अकॉर्डिंग हमें 4 पीसेस ले लेने हैं। और ये हम एक छोटा सा लेंगे पॉकेट, 7 बाई 5 इंच का ले लेना है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं बड़ा छोटा, लेकिन 6 बाई 5 से ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए ये एक लाइनिंग पीस लिया है जिसकी लंबाई है 13 बाई 9। तो इस तरह से ये अब हम बनाना सीखेंगे। मैंने इसे 2 फोल्ड में चावल की पन्नी के ऊपर जो पैंट फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से पिनअप से लॉक कर देना है। फिर उसके ऊपर हम स्टिच करके इसको लॉक करेंगे। तो इस तरह से जो मैंने कुल्टन पीस तैयार किया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से इसे सेट करके उसको कुल्टन पीस के रूप में बनाया है। मैं आप ये दिखा के आपको पिनअप करके। तो इस तरह से हमें सेट करते हुए पिनअप लगा देनी है। और अब देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे। अब देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम, जो हमारी पन्नी थी उसे हमने कट करके उसको इस तरह से कर लिया है। अब ये जो हमारा 13 बाई 9 का जो है उसे हम लाइनिंग ले लेंगे और बीच में इस तरह से सेंटर बिंदु लेंगे। और जो हमारा 13 बाई 9 का जो लाइनिंग पीस है उस पर भी सेंटर बिंदु लेंगे। अब हम जीपर लेंगे और जीपर का सेंटर बिंदु ले लेंगे और सेंटर बिंदु मिलाते हुए हम जीपर को इस तरह से
ये जो लाइनिंग है इसके ऊपर हम सेट करेंगे इसको। उसी अकॉर्डिंग हमें मार्क लगाना है और इस तरह से इंची टेप से हमें 1 इंच का बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बना के इसे हम आधा आधा इंच, इस तरह से हाफ इंच हमें डाउन कर लेना है और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है और तिरछा हमें इस तरह से मार्क्स लगाना है और इसके बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने इस बॉक्स को तैयार किया है। अब हम इस कुल्टन पीस के ऊपर इस तरह से रखेंगे, सेंटर बिंदु मिलाते हुए। हमें नीचे 2 इंच या 2.5 इंच इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। जहाँ हमारा बॉक्स है, बॉक्स को हमें 2 इंच नीचे डाउन की तरह रख के उसको इस तरह से पिन अप कर लेना है और जहाँ बॉक्स है उसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने जो बॉक्स बनाया था उसी अकॉर्डिंग हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम पिन अप को निकाल लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके बीच में जो हमने सेंटर में जो लाइन ड्रॉ करी थी उसको इस तरह से हम कटिंग करेंगे और जो हमारे कोने थे उसे सिलाई नहीं कटे, इसी तरह से हम कोने बना लेंगे। दोनों तरफ हमें इस तरह से कटिंग करके कोने बना लेने हैं। इस तरह से इसको देखिए, उल्टी साइड जो हमारी है उस तरफ हमें इसे पलट लेना है और इस तरह से उल्टी तरफ हमें इसे सेट करते हुए इसको सेट करेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए हम जीपर रखेंगे नीचे की तरफ। इस तरह से सेंटर बिंदु से हमारा जो सेंटर बिंदु है उसे हम मिला लेंगे और वहाँ से स्टिच करेंगे और पूरा राउंड बाय राउंड हमें स्टिच करके जीपर को लॉक कर देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको उल्टा कर दिया है। इसे फोल्ड करते हुए हमारा जो ओपन भाग है उसे हम इस तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने ये पॉकेट बना के तैयार कर लिया है। अब हम ये कुल्टन पीस ले लेंगे। 2 कुल्टन पीस लेने हैं हमें, ये 10/7 का, और इसे इस तरह से उल्टा रख लेना है और इसे पिन अप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस कुल्टन पीस से हमें इस तरह से 1.5 इंच और 1.5 इंच इस तरह से चारों तरफ से हमें 1.5 इंच इस तरह से मार्क लगा लेना है। मार्क्स लगाए हैं उसके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर उसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ से इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए पिन अप कर देंगे। अब देखिए हम जिप लेंगे जिसकी लंबाई 8 इंच थी और उसको इस तरह से हम रखते हुए इसे फोल्ड करते हुए फैब्रिक के साथ इसे लॉक कर देंगे।
हमें ये दोनों जिपर को लॉक करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों तरफ से इसको लॉक कर दिया है। अब ये लाइनिंग पीस लेंगे और इसको इस तरह से जिपर लेंगे और जिपर को इस तरह से उल्टा रखेंगे। लाइनिंग पे और कुल्टन पीस और जिपर पे इस तरह से सेंटर बिंदु मिला लेंगे और इस तरह से इसको पिन अप करेंगे। सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु मिला लेना है और फिर हमें उसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से इसको लॉक करते हुए स्टिच कर दूंगी। अब देखिए हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम दाब सिलाई लेंगे। यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग को हम पीछे की तरफ करेंगे और दाब सिलाई ले लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम दूसरा कुल्टन पीस लेंगे और लाइनिंग को हमने नीचे की तरफ रखा है और बीच में जिपर है हमारा, और इस तरह से हम सेंटर बिंदु मिलाते हुए इसे भी स्टिच कर देंगे। अब इस लाइनिंग पीस को इस तरह से हम खींच के रखेंगे और यहाँ पे भी इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई ले लेंगे इस तरह से। अब इस पिनअप को निकाल के हम इसे सीधा करेंगे और इस तरह से अब उसको साइड में करते हुए हम दूसरा कुल्टन पीस ले लेंगे 18/9 का और इसे इस तरह से हम पिनअप करेंगे और इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे और उसे साइड में जो हमारा ये बंद भाग है जो उसे हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें इस कुल्टन पीस को ले लेना है जो 9/9 का है और इसका सेंटर बिंदु ले लेना है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको पिन अप कर देंगे। अब हम यहाँ से देखिए इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे इस तरह से मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच नाप लेना है इस तरह से और इन दोनों को हम सीधा करेंगे, मिला लेंगे। दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेना है। अब हम यहाँ से इसे गोलाई देंगे इस तरह से नीचे की तरफ। अब हम देखिए ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच छोड़ देना है और वहाँ से हमें मार्क लगा के हुए इस मार्क से हमें इस तरह से इसे मिला लेना है और हमें यहाँ पे जो हमारी इस तरह से हम गोलाई देंगे इसे। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से कर लेना है सेंटर बिंदु 1.5 इंच पे और यहाँ पे भी 1.5 इंच पे हमें सेंटर बिंदु ले लेना है यहाँ से और इस तरह से मिला लेना है और फिर गोलाई देनी है। इसे हम गोलाई दे देंगे। की तरफ से हमें 1.5 इंच छोड़ के फिर उसको मार्क्स लगा के इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए हमारी ये ड्रॉ दोनों तरफ बन चुकी हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से गोलाई की तरफ हम 1 इंच
इस तरह से मार्क्स लगाएंगे और यहाँ पे हम मैग्नेट बटन सेट करेंगे। तो देखिए मैं मैग्नेट बटन इस पे यहाँ पे सेंटर बिंदु लेते हुए इसे मैं सेट कर लेती हूँ। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। पूरी राउंड बाई राउंड स्टिच से लॉक कर देंगे। अब हम इसे कटिंग करेंगे। मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर दिया है और जो हमारी गोलाई है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और फिर हम उसे सीधा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई ले लेंगे राउंड बाय राउंड। इस तरह से हमने इस प्लम्ब को तैयार कर दिया है। आप देखिए हम इसके साथ अटैच करेंगे इसको, प्लम्ब को इस तरह से हम रखते हुए इसको 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए हम इसे इस तरह से जिपर का हमें देख लेना है और इसे हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। इस तरह से पिन अप लगा के मैंने इसे सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई ले ली है। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए दाब सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरफ जिपर और कुल्टन पीस को लाइनिंग लेते हुए हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। जैसे हम पहला पॉकेट किया था उसी तरह से हम इसी पॉकेट को इसी तरह से सेट करेंगे। लाइनिंग पे हम एक छोटा पॉकेट जो इंटर पॉकेट होता है उसे हमें तैयार करना है। तो इस तरह से देखिए मैं कर लेती हूँ। देखिए मैंने इस पे दाब सिलाई ले ली है। अब हम इस लाइनिंग का सेंटर बिंदु लेंगे और इस लाइनिंग को इस तरह से नीचे की तरफ रख के फिर इसके ऊपर इस तरह से हमें सेट करना है और कुल्टन पीस को इसके ऊपर हमें सेट करते हुए पिन अप करेंगे और फिर हम उसे स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इस पे दाब सिलाई भी लगा के इसको फिक्स कर दिया है। अब इस तरह से हम मैग्नेट बटन का सेंटर बिंदु ले लेंगे और वहाँ पे भी हम मैग्नेट बटन को सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क्स लगा दिया है। अब मैग्नेट बटन को इस तरह से कैंची की सहायता से हम उसे छेद करके उसे अंदर की तरफ सेट करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से उसे अंदर की तरफ सेट करके आपको दिखा देती हूँ।
फ्रेंड्स मैंने इस तरह से मैग्नेट बटन को सेट कर लिया है। अब हम डी लेंगे और इस स्लिप में इस तरह से डी को सेट करेंगे और जहां हमारा जिपर है उस साइड हमें इसके इस तरफ इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए हम इसे एक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा ये लॉक हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और जो हमारा जो ये पॉकेट है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उन दोनों पॉकेट को हम सेंटर बिंदु से मिलाकर फिर हम उसे स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे लॉक कर देती हूँ। आप किसी भी तरह से उसे पिन अप करके अंदर की तरफ इस तरह से सेट कर लेना है। फ्रेंड्स मैंने लाइनिंग जो है मैंने दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब ये ओपन जो साइड है इसके अंदर हम इस तरह से पॉकेट को जिपर ओपन करके उसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे कर लेती हूँ पलट कर और अंदर से हमें इस पॉकेट को इस तरह से निकाल देना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया है। अब हमारा ये जो लाइनिंग है जो ओपन है इसे हम स्टिच करके लॉक कर देंगे। तो देखिए मैं स्टिच कर लेती हूँ इसको। लाइनिंग को अंदर की तरफ कर लिया है। अब हमने जैसे इस पॉकेट को हमने किया था उसी तरह से इसे भी अंदर इस तरह से सेट करते हुए सेंटर बिंदु मिलाते हुए हमें इसे भी इसी तरह स्टिच कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ। ये भी हमें उसी तरह करना है। कोने जो हमारे हैं उसे कट करेंगे और लाइनिंग से इस तरह से अंदर हाथ डालते हुए बाहर निकाल देंगे। हम अंदर की तरफ सेट कर लेंगे अच्छे से और कोने को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे और कैंची की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे कर लेती हूँ। अच्छे से सेट करेंगे हम। एडजस्टर को बेल्ट में सेट करते हुए इस तरह से डी में सेट करेंगे और उसे हम स्टिच कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पर्स तैयार हो गया है और ये ब्रश मैंने फेविकोल से चिपका दिया है और इस तरह से ये हमारा पर्स जो सेट हो गया है। अब हम देखिए एक लाइनिंग वाला इस तरह से लेदर पीस लेना है और उसे 1 इंच या हाफ इंच का इस तरह से मार्क लगा लेना है और मार्क के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से पूरा कटिंग कर लेना है। अब हमने जो हाफ इंच 1 इंच छोड़ा था उस पे हम इस तरह से फेविक्विक लगा देंगे या फेविकॉल, आपके पास जो भी चिपकाने का जो भी हो उसे आप इस तरह से लगा लेंगे उसके ऊपर और उसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इस पे जो ब्रश है उस पे हम चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये खूबसूरत पर्स बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से देखिए हमारे पॉकेट बनके तैयार हो गए हैं। तो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और दोस्तों शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।